न रूस, न अमेरिका और न ही इजरायली हथियार की दरकार। मोदी की हुंकार के बाद DRDO से लेकर HAL तक का तूफानी अवतार। अब सरहद पर स्वदेशी ड्रोन से मचाया भौकाल, चीन और पाकिस्तान में हो गया बवाल। समंदर में ताइवान से रार के बीच मोदी का चीन पर सबसे बड़ा पलटवार। दोस्तों, दुश्मनों का विनाश करने के लिए भारत को अब विदेशी हथियारों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मोदी के आदेश पर भारत के रक्षा संगठन ऐसे हथियार बना रहे हैं जो किसी भी विदेशी हथियार से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, जो पल भर में दुश्मन को ढेर करने का मादा रखते हैं। भारत के इन स्वदेशी हथियारों ने सेना में एक नई जान फूंक दी है, उसकी अधूरी शक्ति को पूरा कर दिया है। चीन और पाकिस्तान से लगी सरहदों पर भारत के इन हथियारों ने ऐसी धूम मचाई है कि दुश्मन के तोते उड़ गए हैं। उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है, उसे समझ में आ गया है कि अब भारत से टकराने का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, ताइवान से चल रही टकराहट के बीच भारत का यह धमाका चीन की नींद उड़ाने वाला है, उसका चैन छीनने वाला है। सीमा पर फाइटर जेट्स को उड़ाकर उसने जो गुस्ताखी की थी, अब उसे उसका अंजाम दिखाई दे रहा है। चीन की ऐसी हालत से पाकिस्तान की भी हवा टाइट हो गई है। अब्बाजान को मांद में घुसता देख वो भी सीमा पर छिपने के लिए बिल तलाशने में लगा है। लेकिन भारत जानता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही धूर्त हैं, लिहाजा उसने सीमाओं को फुल प्रूफ करने की तैयारी तेज कर दी है। सीमा पर निगरानी के लिए भारत ने आधुनिक ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब सीमा पर चीन और पाक की हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्हें सही सबक सिखाया जाएगा, पल भर में ही उनके मंसूबों को ढेर कर दिया जाएगा। भारत की इस तैयारी की खास बात ये होगी दोस्तों कि हमारे जवानों को सरहद पर जाकर हथियार चलाने की जरूरत भी नहीं होगी। वो केवल दूर बैठे एक बटन दबाकर ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे। भारत के ये मानव रहित एयर व्हीकल दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा, उसकी नानी याद आ जाएगी। दुश्मन को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने भारत को छेड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान की सीमा पर भारत का एक ऐसा ही प्रहरी तैनात है जिससे उसकी फटी रहती है, लिहाजा अब सीमा पर उसकी कायराना हरकत में कमी आ गई है। लेकिन चीन सीमा पर भारत जिस हथियार की तैनाती करने जा रहा है, उसके बाद तो चीन और पाक दोनों की नींद हराम हो जाएगी, उनकी खाट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सीमा पर भारत जिस ब्रह्मास्त्र की तैनाती करने जा रहा है वो अपने आप में दुश्मन का काल है, जो दुश्मन की हर हरकत का माकूल जवाब देगा। भारतीय वैज्ञानिक कड़ी मेहनत के बाद अब इसका परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद भारतीय सेना के बेड़े में इसे शामिल किया जाएगा। दोस्तों, भारत ऐसे एक नहीं कई हथियार बना रहा है जो भविष्य में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे, उसकी क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि कर देंगे। भारत की इस तैयारी को देखकर चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं, उसे लगने लगा है कि अब उसकी बैंड बजनी तय है। दोस्तों, भारत हथियारों की जिस प्रणाली पर वर्तमान में काम कर रहा है वो मोदी सरकार की देन है। आधुनिक युग में युद्ध का तरीका जिस तरह से बदल रहा है, ड्रोन जिस तरह से युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, उसने दुनिया भर को ऐसे हथियारों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है जिससे सैनिकों की क्षति को कम से कम किया जा सके। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है जो तेजी से इन हथियारों को बना रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के इसी आधुनिक हथियार की तकनीक का विश्लेषण करेंगे। ये जानेंगे कि हथियार सीमा पर किस तरह दुश्मन की बखिया उधेड़ेंगे, उसे सबक सिखाएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। LAC पर निगरानी के लिए HAL ने कसी कमर। चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए तैयार कर रही रोटरी विंग ड्रोन। दोस्तों, सीमा पर चीन के चिक खत्म करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बहुभूमिका वाला उन्नत ड्रोन विकसित करने पर काम कर रहा है, जो लंबे समय तक संचालन में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल चीन के साथ लगती सीमाओं समेत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक अभियानों के लिए किया जाएगा। दोस्तों, आपको भारत के इन ब्रह्मास्त्र के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि भारत ऐसे कई और ड्रोन्स पर तेजी से काम कर रहा है। भारत तैयार कर रहा आधुनिक ड्रोन्स की फौज। सीमा पर दुश्मन की हर हरकत पर होगी नजर। दोस्तों, सीमा पर चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए ही भारत जल्द ही इसका खात्मा करने वाला है, जिसे लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए भारत अपनी सेनाओं को नए और अत्याधुनिक तरीकों से सुसज्जित करने के लगातार उपाय कर रहा है। इसी कड़ी में अत्याधुनिक मिसाइलों की टेस्टिंग के बाद अब सेना की ताकत ड्रोन के जरिए बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध में तुर्की के ड्रोन का जिस तरह से सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ है वो सभी के सामने है। भारत की सेना में भी 4 ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन को मजा चखा सकते हैं। इनमें से एक तो 100 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचाने में सक्षम है। एक ही ड्रोन से जासूसी, निगरानी और हमला करने जैसे कई काम किए जा सकते हैं। यदि फाइटर जेट में लगाकर इसे उड़ाया जाए तो इसकी रेंज और सटीकता और भी बढ़ जाती है।
भारत के पास एक ऐसा ड्रोन है जिसकी अनूठी खूबियां हैं। अगले 2 या 3 सालों में इसे सेना के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा। इसे तेजी से विकसित किया जा रहा है। इस ड्रोन का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। इसका नाम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स वॉरियर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और DRDO और अन्य 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। इनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और नौसेना करेंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत CATS के 4 वेरिएंट्स पर काम कर रहा है। ये है कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। इन चारों का अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर एक ही काम के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2018 से ही इन ड्रोन को बनाने का काम शुरू हो गया था। दोस्तों, यहाँ आपको बता देता हूँ कि इन ड्रोन्स की अलग अलग खासियत क्या है। दुश्मनों का काल कैट्स वॉरियर 150 किलोमीटर दूर तक कर सकता है वार। दोस्तों, इस ड्रोन में PTAE 7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। ये वॉरियर ड्रोन 2.4 का फॉर्मेशन बनाकर अटैक करता है। ये स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को चकमा देने में माहिर है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। ये निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। किसी बड़े मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर भी किया जा सकता है। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है। इस ड्रोन पर 390 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जा रहा है। भारत का क्रूज मिसाइल है कैट्स हंटर। फाइटर जेट्स में हो सकता है फिट। दोस्तों, कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलो के करीब है। ये भी PTE 7 ट्विन टर्बोजेट इंजन से उड़ता है। इसका डिजाइन भी मिसाइल की तरह है। इसे क्रूज मिसाइल की तरह दागा जाता है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर या सुखोई 30 और MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग्स मुड़ भी जाते हैं। ये 250 किलो वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। ये खुद ही आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से 300 किलोमीटर की है। कैट्स अल्फा है आत्मघाती हथियार। दुश्मन के टारगेट को खुद जाकर कर देता है तबाह। दोस्तों, कैट्स अल्फा स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है। ये भी आत्मघाती हथियार है। एक बार इसे छोड़ दिया जाए तो दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ उसे भी नेस्तनाबूद कर देता है। ये 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। 8 किलोमीटर तक विस्फोटक अपने साथ लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमला करने में सक्षम है। इसका वजन 25 किलोग्राम है। सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। कैट्स इन्फिनिटी हर जगह करेगा दुश्मन की जासूसी। 70,000 फीट की ऊंचाई से रखेगा दुश्मन पर नजर। दोस्तों, इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के तौर पर उपयोग की जाएगी। ये ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की हाइट पर 3 महीने तक लगातार उड़ने की काबिलियत रखता है। इसका वजन 500 किलोग्राम है। ये इतना हाइट से लगातार निगरानी भी रख सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा। स्पीड 90 से 100 किलोमीटर होगी और इसका खास काम जासूसी निगरानी रखना होगा। इसे आने वाले समय में हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, यही नहीं, मेक इन इंडिया अभियान की खातिर भारत ने अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब केंद्र सरकार लंबी दूरी के स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खरीदने पर विचार कर रही है। लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम इस ड्रोन को एक भारतीय कंपनी इजराइल के डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर बना रही है। दोस्तों, भारतीय सेना को भविष्य में मिलने वाले ड्रोन के बारे में अब आप जान गए होंगे, लेकिन रोटरी विंग ड्रोन इन सब में सबसे अलग और खास है। रोटरी विंग ड्रोन से अब कांपेगा दुश्मन। सीमा पर कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, भारत चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को फुल प्रूफ करने की तैयारी है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीन से लगने वाली सीमाओं समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक ऑपरेशनों के लिए AI आधारित उन्नत और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन पर काम कर रहा है। इन ड्रोन को वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगे पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के लिए सशस्त्र बलों की जरूरतों को देखते हुए विकसित किया जा रहा है। HAL ने अगले साल के मध्य तक मानव रहित एयर व्हीकल की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। इस रोटरी विंग ड्रोन में मिसाइल और सेंसर समेत 40 किलोग्राम भार ले जाने की क्षमता होगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। सशस्त्र बल कई उद्देश्यों के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। यही नहीं, इन ड्रोन को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि ये सेंसर, मिसाइल और कई अन्य हथियारों और महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, सूत्रों ने यह भी बताया है कि HAL एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इजरायली हेरॉन TP ड्रोन के उत्पादन की संभावना भी देख रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के साथ वैश्विक आपूर्ति की जरूरत को भी पूरा करना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्यम ऊंचाई वाले हेरॉन ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 45 घंटे तक काम करने में सक्षम है। हेरॉन TP ड्रोन एक विस्तारित रेंज के लिए स्वचालित टैक्सी, टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम से लैस है। इसमें उपग्रह संचार सिस्टम भी है। इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए भारत इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाने की तैयारी कर रहा है।
दोस्तों, HAL DRDO के साथ 2 अलग-अलग ड्रोन परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिससे सेना की निगरानी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। विशेष रूप से LAC और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी गतिविधियों की निगरानी के मद्देनजर इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।